बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई किताब आई उसके वीडियो बनाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने चांद का बच्चा बना दिया जो नून गुन्ना के ऊपर था, हुरूफ नून गुन्ना हमने सीखा था इसमें। तो अगला इसका पार्ट ए बनाएंगे आज हम। तो देखिए लेसन नंबर 9 का ही ये वाला हिस्सा है, तो जिसमें हमज़ा हुरूफ आया हुआ है। तो ये हमज़ा के ऊपर नज़्म है, तो जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से हुरूफ अल्फाज के ऊपर जो है हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। तो हमज़ा की आवाज़ की देती है, जैसे आओ बच्चों खेले खेल। तो मैं नज़्म पढ़ रही हूँ, आप लोग उसको बार बार पढ़िए और हमज़ा पहचानने की कोशिश कीजिए। तो ये हमज़ा के ऊपर ही नज़्म है, तो पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग बार बार इसको सुनिए, पढ़िए और रीडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसकी मश्क कीजिए। आओ बच्चों खेलें खेल, चलती है अब अपनी रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। छुक छुक करती चलती रेल, दूर बहुत है जाती रेल। मंजिल तक पहुंचाती रेल। तो देखिए ये रेल की तस्वीर बनी है। बच्चे ये रेल वाला खेल खेल रहे हैं ना। ये देखिए इस तरह का खेल आप लोगों ने खेला है ना, कि भाई एक बच्चे दूसरे बच्चे के पीछे लग जाते हैं, रेल बनकर छुक छुक करते हुए सीटी बजाते हैं ना। तो इसके ऊपर कौन से अल्फाज हैं जिन पे हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए आओ, जाओ, चलाओ, दिखलाओ वगैरह है ना। तो इस तरह के वर्ड में हमज़ा वाव ज़बर ओ का इस्तेमाल, मतलब हमज़ा और वाव का इस्तेमाल होगा तो ओ, इस तरह। तो यहाँ पर जिन पर हमज़ा लिखा है ना, आओ जाओ चलाओ, और दूसरे अल्फाज भी जिन पर जैसे आइए जाइए रहिए लाइए खाइए, जैसे बड़ी है और छोटी है के ऊपर और वाव के ऊपर ज़्यादातर यूज़ होता है हमज़ा। तो हमारा पेज नंबर 60 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे ये सफ़े पर मश्क हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर लिखा है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो देखिए ये लफ्ज़ आपको लिखने, तो ये लफ्ज़ है सुनाओ। तो ये 3 शोशे बना के सीन के नून अलिफ ना और हमज़ा और वाव ओ। आओ, तिपाई। तो देखिए छोटी ए के साथ यूज़ हुआ है तो ई की आवाज़ आ रही है, वाव के साथ यूज़ हुआ है तो ओ की आवाज़ आ रही है। दिखलाओ, चलाओ, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके। अब सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर हमज़ा लगवाइए और इन्हें सामने लिखवाइए। तो आपको ये अलिफ मद आ और वाव दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हमज़ा लगाए तो ये हो गया आओ, जाओ, चलाओ, दिखलाओ, रसोई, बनाई, ठीक है ना, हमज़े से ही। तो हमारा पेज नंबर 61 हो गया मुकम्मल। आप लोग अच्छी तरह से हमज़ा लगा लीजिएगा। अगले सफ़े पे अब हम चलेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो देखिए लिखवाइए में भी हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है ना, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम ये देखिए रसोई, किचन को उर्दू में रसोई बोलते हैं, तो हमज़ा से ही। तिपाई, ये 3 इसके पैर हैं तो इसको बोलते हैं तिपाई। और इसके 4 पैर हैं, 1 2 3 4, 4 पैर इसको बोलते हैं चार पाई। ये 27, तो हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ पूर कीजिए। तो आप लोगों को लफ्ज़ पूर करने हैं, जो हमने नज़म पढ़ी उसी में से। आओ बच्चों खेले खेल, मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ, लाल हरी झंडी दिखलाओ। तो ये भर लीजिएगा खाली जगहों में। अब हमारा पेज नंबर 62 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखवाइए। यानी हमें मिसाल जो दी हुई है ना उसको बदलना है हमें। जैसे देखिए आओ दिया था तो इसको इन्होंने बनाया आइए, मिसाल जो बनाई है आइए। तो हमें भी बनाओ का बनाइए। तो हमज़ा के इस्तेमाल ज़्यादातर वाव के ऊपर, छोटी आ के ऊपर, बड़ी आ के ऊपर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। बनाओ बनाइए, सुनाओ सुनाइए, जाओ जाइए, पाओ पाइए, बताओ बताइए। तो हमज़ा ये से ए लगाना है आपको अच्छे से। सवाल नंबर 6, टाई की तस्वीर बनाकर इसमें रंग भरवाइए। तो देखिए भरवाइए में भी हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। लिखवाइए, भरवाइए, इस तरह के वर्ड है ना। तो यहाँ पर जो मैंने टाई की तस्वीर बना ली, आप लोग भी इस तरह देखकर बना लीजिएगा और अपनी मनपसंद का कोई सा भी रंग भर लीजिएगा। तो हमारा पेज नंबर 63 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। तो अगला ये जो है देखिए लेसन नंबर 9 का ही है, ये जज्म। इस वाले सबक में हम जज्म करेंगे। तो जैसे मात्राएं होती हैं हिंदी में ना, छोटी की बड़ी की, इस तरह की मात्राएं
तो ये जज़्म भी एराब बोलते हैं उर्दू में उसके, जैसे ज़बर ज़ेर पेश, तो ये जज़्म वाला है लफ्ज़। तो जिस लफ्ज़ पर भी जज़्म होगा तो उसके पहले वाले लफ्ज़ से उसको मिलाकर हम पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं इस वाले पैराग्राफ में जज़्म कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते। तो जीम में हमने शीन बनाकर जश्न पढ़ा है, जश्न मनाते हैं। यहाँ का मौसम कभी बहुत सर्द होता है तो सीन में रे मिला दिया, सर्द होता है, और कभी बहुत गर्म। गर्मी के दिनों में हम बर्फ़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर देखिए बर्फ़, बा में र को मिलाया, र के ऊपर जज़्म है, तो र जिस भी हरूफ के ऊपर जज़्म होगा उसके पहले वाले हरूफ से हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे बर्फ़। लेकिन अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हो जाएगा बर्फ़, तो बर्फ़ जो कि गलत तलफ़ुज़ हो जाएगा, है ना। यहाँ तरह तरह के दरख्त पाए जाते हैं, दरख्त लफ्ज़ है, ना कि दरख्त बोलेंगे हम। ये लफ्ज़ है, दाल रे में खा को मिलाएंगे, दरख्त पाए जाते हैं। जंगल को दश्त और हाथ को दस्त, जंगल को दश्त, दाल में बड़ी शीन मिला दिया दश्त, और हाथ को दस्त छोटी सीन से दाल में सीन मिला के कहते हैं ना। हाथ सर में हल्का हल्का दर्द है तो दाल में रा मिला दिया। खर्च एहतियात से करो अच्छे दोस्त, वाव में सीन मिला कर, दाल वाव और सीन एक साथ, दाल वाव में सीन मिला के दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। वक्त वाव में काफ मिला के वक्त का सही इस्तेमाल करो। तो अच्छी तरह से जज़्म वाले अल्फाज आप लोग कर लेंगे। और जज़्म का जो देखिए, जज़्म की जो साइन होती है, यानी निशान, ये इस तरह होती है, छोटे से हल्का सा सी की तरह उल्टा बनाते हैं ऐसे, जैसे खर्च है तो रा के ऊपर ऐसे बना दिया हमने, तो इसको बोलते हैं जज़्म। तो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसके रिलेटेड ये तस्वीर है कि हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं ना। तो ये हमारा पेज नंबर 64 यानी 64 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने पीछे जज़्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जज़्म की देखिए ये वाली अलामत तो मैंने आप लोगों को समझा दी है, देखिए इसमें अच्छी तरह से कि जज़्म की अलामत है, अगर बग़ैर जज़्म के हम उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो उसका तलफ़ुज़ जैसे गलत हो जाएगा, है ना। मैंने भाभी समझाया ना आपको, अगर हम बर्फ़ को बर्फ़ पढ़ेंगे तो तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। तो दो अल्फाज होते हैं उनको एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे ब और र को एक साथ पढ़ेंगे, बर्फ़, सख्त, गर्द, सब्र, जर्द, सुर्ख वगैरह। अगर अलामत का इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो इनको, अगर हम बर्फ़, सख्त, गरद, सबर, जरद, सुर्ख, सुरख वगैरह पढ़ेंगे तो ये कि जो गलत तलफ़ुज़ है ना, अगर उसके ऊपर जज़्म नहीं लगा रहेगा तो जज़्म के साथ जो लफ्ज़ है उसको जज़्म के साथ ही पढ़िएगा। जो मुसम्मती आवाज़ें, दो मसौती आवाज़ होते हैं, उनको एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लगाया ना, बता दिया कि जिस भी हरूफ के ऊपर जज़्म होगा उससे पहले वाले हरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे र के ऊपर जज़्म है तो हमने ब को भी र में मिला दिया, बर्फ़, सख्त, गर्द, सब्र, जर्द, सुर्ख, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, उसको लिखने की मश्क कीजिए, पढ़िए, पढ़ने की मश्क कीजिए, तो समझ में आसानी से आपको आ जाएगी, तलफ़ुज़ भी आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है झंडे में रंग भरवाइए, तो रंग भर लीजिएगा आप लोग। ऊपर ऑरेंज रंग होता है ना, ज़ाफ़रानी रंग बोलते हैं, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा कलर ग्रीन रंग का, तो आप लोग भर लेंगे। हमारा पेज नंबर 65 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो रही है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए लफ्ज़ों में जिस हरूफ पर जज़्म की अलामत है उसे सामने लिखवाइए। तो हमने हमज़ा वाला पढ़ा, देखिए लिखवाइए में भी हमज़ा है और इसकी आवाज़ ये की आ रही है ना। तो अब मिसाल देखिए, जर्द, तो रा के ऊपर है जज़्म, तो रा यहाँ लिखा है, मिसाल दी है इन्होंने। हम अभी लिख रहे हैं, देखिए अब्र, तो बा के ऊपर जज़्म है, बा लिख दी मैंने। तख्त, खा के ऊपर जज़्म है। दुरुस्त, सीन के ऊपर जज़्म है। दोस्त, सीन के ऊपर जज़्म है। पर्स, सीन के रा के ऊपर जज़्म है। रा पा और रा को मिला के पढ़ रहे हैं, पर्स। दरख्त में खा के ऊपर जज़्म है। तो अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और जज़्म बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जज़्म किस तरह बनाते हैं, जज़्म की अलामत देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर जज़्म लगवाइए, तो यहाँ पर लगवाइए। तो ये देखिए मैंने जज़्म लगा दिया, ये यहाँ पर मैंने लगाया, किताब में आपकी लगी हुई नहीं थी, तो आप लोग भी जज़्म लगवा लीजिएगा। सब में देखिए, दरख्त में खा के ऊपर है,
रा के ऊपर है, सॉरी परस बोला है मैंने, जो कोई गलत है, पर्स, ठीक है ना। तो जब परस बोलेंगे जो गलत तलफ़ुज़ है, तो पर्स, रा के ऊपर जज़्म है। मुर्ग, रा के ऊपर अब्र, बा के ऊपर गर्म, रा के ऊपर तख्त, खा के ऊपर जर्द, रा के ऊपर जज़्म है। नर्स, रा के ऊपर जज़्म है। चर्च, रा के ऊपर जज़्म है। खर्च भी रा के ऊपर है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से जज़्म की अलामत बना लीजिएगा। ये सारे जज़्म मैंने लगाए हैं, तो आप लोग भी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा अपनी किताबों में। अब हमारा पेज नंबर 66 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 हरुफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखवाइए और सही हरुफ पर जज़्म का निशान बनवाइए। यानी हमें ये तीनों लफ्ज़ मिलाकर लिखने। ये देखिए, जश्न, शीन के ऊपर जज़्म है। दर्द, रा के ऊपर। सब्ज़, सीन बा जा, सब्ज़, जा के सॉरी बा के ऊपर। चुस्ती, तो सीन के ऊपर चिया में सा मिलाएंगे, चुस्ती। ये चस्ती लफ्ज़ नहीं है, चुस्ती सही लफ्ज़ है। उसके बाद है दरख्त, तो खा के ऊपर जज़्म है। उसके बाद है दोस्त, सीन के ऊपर। उसके बाद देखिए ये लफ्ज़ है सुस्ती, सीन के ऊपर पेश है। अगर हम सस्ती भी बोलते हैं तो जज़्म जो है अगले सीन के ऊपर है। तो अगर पेश होता है तो सुस्ती पढ़ा जाएगा, अगर ज़बर है तो सस्ती। दोनों ही लफ्ज़ सही है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, तस्वीर में रंग भरवाइए। तस्वीर बनी हुई आपकी यहाँ पर, इसमें से देख देख के रंग भर लीजिएगा यहाँ पर। अब हमारा ये लेसन नंबर 9 जो हमज़ा और जज़्म वाला हो गया मुकम्मल। उम्मीद है कि दोनों जो अलामत है, आप लोग हमज़ा और जज़्म की अलामत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा, और मेरे समझाने का अंदाज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके दोस्त वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनको हेल्प मिल सके, और उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।